दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस के आज सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे मूल्यों के समानता की। इसका मतलब क्या हुआ? मूल्यों के समानता की जब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम खोल ही लेते हैं। कुल मिलाकर के जो मूल्य है वो कैसे रहते हैं हमारे? जैसे पहला जैसे लिखा हुआ है, तो पहली बात तो है हमारा सीपी किसी एक व्यक्ति का दूसरे वस्तु के सीपी के बराबर है, या कई सारी वस्तु जिनका क्रय मूल्य आपस में बराबर है। दूसरी स्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति बनती है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। और तीसरी स्थिति हमारी बनती है जब एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर एक बात याद रखने की है, पहली चीज आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए, यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो लाभ और हानि प्रतिशत को सीधे जोड़ घटा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए चार वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? चार वस्तुएं। चार वस्तुओं का जो सीपी है वो क्या है? समान है। इसमें से पहली को बेच दिया गया 10% लाभ पर, दूसरी को बेच दिया गया 20% लाभ पर, तीसरी को बेच दिया गया 30% हानि पर, और जो चौथी थी इसको बेच दिया गया 10% हानि पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कुल मिलाकर के लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अब चूंकि यहां पर चारों ही वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था, इसको सीधे सीधे लाभ है तो धन 10, धन 20, ऋण 30 और ऋण 10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 30 जाएगा, ऋण 10 मतलब कितना हो जाएगा? अब चूंकि वस्तुओं की संख्या कितनी थी? 4, तो 10/4 मतलब 2.5% क्या हो जाएगी? हानि। ये आपको सवाल लगाने का तरीका रहेगा। ये कब की बात हो रही है? ये तब की बात हो रही है जब वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में क्या है? समान है। लाभ और हानि को सीधे सीधे जोड़ घटा दीजिए और जितनी वस्तुओं की संख्या है उसका भाग दे दीजिए। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए दो वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी गई। अब अगर एक वस्तु को मैंने 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब मेरे को कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ? 20 रुपए का। दूसरे को मैंने 10% हानि पर बेच दिया, मेरे को नुकसान कितने का हो गया? 10 रुपए का। कुल मिलाकर के दोनों सौदों में मुझे क्या हुआ? कुल मिलाकर के मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ। तो अगर 10 रुपए का लाभ टोटल में हुआ तो एक वस्तु पर अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्योंकि दो वस्तुएं थी तो 10 रुपए पर दस रुपए दो वस्तुओं पर, तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा? 10/2 मतलब मुझे 5% का लाभ हुआ। टोटल लाभ कितने का हुआ? 5% का। क्यों? क्योंकि दो वस्तुएं थी, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए था, टोटल लाभ 10 हुआ, तो 10/200 गुणे 100 अगर आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 5% का। बस यही बात हमें ध्यान में रख लेनी है कि अगर वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत को सीधे जोड़ या घटा देते हैं। अब देखिए सवाल की बात कर लेते हैं अपन। अब इसी सवाल में देख लीजिए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहले वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर। कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? क्रय मूल्य समान है। क्या होगा? 10% लाभ, 10% हानि, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 0। कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। बात कर ले अगर हम दूसरे सवाल की, दूसरा सवाल देख लीजिए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहले को 30 और दूसरे को 10 हानि पर। 30 लाभ, 30 लाभ का मतलब क्या हुआ? ये तो धन में रहेगा और माइनस कितना हो जाएगा? 10%। मतलब आपका जो बचा वो कितना बचा?
+20%। अब कितने प्रतिशत की लाभ और हानि होगी? तो +20, दो वस्तुओं की बात है बटे 2, मतलब क्या हो जाएगा? 10% का लाभ हो, क्योंकि दो वस्तुओं की बात थी। कुल मिलाकर के जो लाभ आपको हुआ वो कितना हुआ? कितने पर हुआ? दो वस्तुओं पर। तो अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आप 100 मान करके चल रहे हो तो 20 का लाभ 200 पर, तो 100 पर कितने का लाभ हुआ? 100 पर लाभ हुआ 10। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहां भी देख लीजिए, पहले को 20 लाभ, दूसरे को 10 हानि, तीसरे को भी 10 हानि। 20 लाभ फिर 10 हानि फिर 10 हानि, मतलब यहां पर क्या हो गया? 0, कुछ भी नहीं होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। जो कमाया उतना ही गवा दिया। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तब क्या होगा? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर ये टोटल आपको परसेंट निकालना है तो ये कब की बात थी? अगर x प्रतिशत भी वृद्धि प्रतिशत हो, y भी वृद्धि प्रतिशत हो, तो दोनों वृद्धि प्रतिशतों का जो समतुल्य वृद्धि प्रतिशत होगा उसको निकालने का क्या ये। अब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अगर उसमें क्या बोल रहा है ये? दो वस्तुओं का मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है, अगर एक को बेचने पर x% की हानि हो रही हो और दूसरे को बेचने पर x% का लाभ हो रहा हो। ध्यान रखिएगा, बात किसकी हो रही है? x की। तो हमेशा क्या होती है? हानि होती है, और ये हानि प्रतिशत होता है x² अपॉन 100%। हमेशा क्या होगी? हानि भी आप रख के देखिए, x और x ये दोनों की वैल्यू अगर बराबर कर दें, ये भी अगर x हो जाए तो ये माइनस जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? x² अपॉन 100 का परसेंट। सवाल बेसिकली जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकल के आए। हमें जो याद रखना है वो याद रखना है अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को x% लाभ पर बेचा जा रहा हो, दूसरे को x% हानि पर बेचा जा रहा हो, तो हमेशा क्या होगी? हानि होगी। और हानि की जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज में कितनी होगी? x² अपॉन 100 की। देख लेते हैं सवाल। विक्रय मूल्य समान है, 10 लाभ 10 हानि। यहां भी देखिए, ये दोनों चीजें क्या है? ये और ये दोनों क्या है? समान है। 10 लाभ है, 10 हानि है, क्या हो जाएगा? x² अपॉन 100 हो जाएगा। मतलब पूरा मामला क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 100 बटे 100 काट दोगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 1%। और 1% ये क्या होगी? हमेशा हानि हो। लाभ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को x लाभ और दूसरी को, यहां पे देख लीजिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले वस्तु को 25% पर, दूसरे को 30% हानि पर बेचा जाए, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? इस सवाल को अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक देख लेता हूं सवाल, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल भी सेम है, लाभ या हानि रुपयों में ज्ञात करें। मैं इस सवाल की बात कर रहा था। यहां पे देखिए, एक व्यापारी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा। यहां पर साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य समान है। सवाल में क्या दे रहा है? प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा, मतलब पहली वस्तु को भी 12,000 में बेचा गया है, दूसरी वस्तु को भी 12,000 में बेचा गया है। तो जब दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा, वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने वाला। फिर क्या बोल रहा है? एक पर 20 का लाभ और दूसरे पर 20 की हानि। लाभ या हानि किस में ज्ञात करनी है? रुपयों में। पहली बात तो यहाँ पर हमेशा क्या होगी? हानि होगी। और हानि होगी तो कितनी होगी? 20 गुणे 20 बटे 100, 1 2 1 2। ये हानि कितनी हो गई? 4%। हानि कितने की हो गई? 4%। अब आप खुद एक बात रखिए, अगर हम क्रय मूल्य को हमेशा कितना मान करके चलते हैं, और हानि कितने की हो गई है? हानि बराबर हो गई 4%। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 96। अब
ये जो 96% है, दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा गया है? 12,000 रुपए में, दो वस्तु। और आपसे पूछ क्या रहा है? लाभ या हानि जो भी हुआ है उसको काहे में ज्ञात करना है? रुपए में। और लाभ या हानि हमारी है कितनी? 4% है। तो आपको निकालना क्या है? 4% बराबर, मतलब क्या हुआ? 12,000 गुणे 2 बटे 96 और गुणे कितना? सॉरी 4। अब देखिए 4 से आप इसको काटेंगे 24, 12 दूनी 24, कितना बच गया? 1,000। मतलब हानि कितने की होगी? 1,000 रुपए की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे सारे सवाल लग जाएंगे। यहां पर केवल ये सवाल कब लग सकता है? जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों क्या है? समान है। अभी इसके पहले हमने एक सवाल में देखा लाभ और हानि प्रतिशत क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे सवालों को कैसे अटेंड करना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं उस सवाल को। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, सवाल में आपको बोला है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि आपको दे रहा है SP1 बराबर कितना है? SP। अब क्या बोल रहा है सवाल को? एक को 10% लाभ पर। यहां ध्यान रखिएगा CP1 को हम कितना मान करके चलेंगे? 100 CP1। और CP2 को हम कितना मान करके चलेंगे? 100 CP। अब देखिए ये, सॉरी, ये CP1 हो गया। तो SP1 कितना हो जाएगा? इसको कितने पे बेचा गया है? 20 लाख पर। मतलब ये पूरा मामला कितने का हो जाएगा? 120 CP1। और जो SP2 है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 CP2। अब सवाल आपको कह रहा है कि ये दोनों समान है, मतलब 120 CP1 बराबर कितना है? 80 CP2। मतलब CP1 इज टू CP2 बराबर हो जाएगा 80 अनुपाते 120। ये कैंसिल, मतलब कितना है मामला? 2 अनुपाते 3 का। 2 अनुपाते 3 का। अब अगर इसका विक्रय मूल्य देखें तो विक्रय मूल्य कितना है भाई? तो विक्रय मूल्य कितना है? तो इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है? इसको बेचा गया है 20% लाभ पर। इसको कितने पर बेचा गया है? तो इसको बेचा गया है 20% हानि पर। यहां पर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1.2 और ये हो जाएगा 3 गुणे 0.8, 2.4 और ये भी 2.4। मतलब यहां आप देखिए तो क्रय मूल्य कितना है? 5 है और विक्रय मूल्य कितना है? 4.8 है। तो लॉस कितना है? 5 माइनस 4.8, मतलब कितना हो जाएगा? 0.2। अब आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है, मतलब 24,000 बटे 4.8 इंटू 0.2। ये और ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 24। इससे इसको काटेंगे आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है? सवाल ये थोड़ा सा लेंदी हो। तो जब कभी भी मेरी व्यक्तिगत तौर पर सलाह ये है कि अगर लाभ या हानि परसेंटेज अगर समान दिया हुआ है तो बेहतर ये है कि आप पहले तरीके का इस्तेमाल करें। यहां पर क्या था देखिए, CP1 CP2 मतलब दोनों क्रय मूल्य कितने हो गए? 5। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3 है। ठीक है, पहली वस्तु को कितने पर बेचा गया है? 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब कितना हुआ? 120। और 120% का मतलब मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में ये बात बताई है, 1.2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में आपने 1.2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2.4 आ गया। और इसको 20 हानि पर बेचना है, मतलब 0.8 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 में 0.8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.4 हो गया। अब यहाँ देखिए कि जो टोटल क्रय मूल्य था वो कितना था? 5 था। और जो टोटल विक्रय मूल्य था वो कितना था? 4 मतलब सामान कुल मिलाकर के 5 में खरीदा गया था और 4.8 में बेच दिया गया। मतलब जो हानि हुई वो कितने की हुई? 0.2 की हुई। अब आपको दिया क्या था? दिया गया था आपको 12,000 रुपए विक्रय मूल्य एक वस्तु का। तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24,000 रुपए। तो यही आपने कर दिया। 24,000 रुपए 4.8 की वैल्यू आपको दी गई थी, 0.2 की वैल्यू आपको निकालनी थी। लेकिन मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं कि अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर दिया हुआ है तो चाहे आपको
विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर है, तो चाहे आपसे लाभ हानि का प्रतिशत पूछा जाए, चाहे आपसे लाभ या हानि रुपए में पूछी जाए, हमेशा आपको सवाल को लगाने का तरीका वो वाला अडॉप्ट करना है। ये वाला तरीका सबसे बेहतरीन तब है जब लाभ या हानि का परसेंटेज अलग अलग हो, क्रय मूल्य अलग अलग पूछा जा रहा हो, विक्रय मूल्य अलग अलग पूछा जा रहा हो, या तो फिर सवाल में एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय के बराबर दी गई। आइए देखते हैं एक और सवाल। जैसे अब इस सवाल को देख लीजिए, ये तो दूसरा वाला हो गया, सही है। इस सवाल को देखिए, क्रय मूल्यों का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्यों का योग कितना है यार। अब देखिए सवाल में, पहले को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर। अब आपसे क्या पूछा गया है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। ये सवाल भी उसी से लगाना पड़ेगा। इस सवाल को देख लीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये देखिए, इस सवाल को लगाने की बात कर रहा हूं मैं। सवाल आपको कह रहा है एक व्यक्ति दो कार 45,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेच रहा है। मतलब यहां पर भी समान क्या है, क्रय विक्रय मूल्य समान है। पहले पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि, उसकी लाभ या हानि रुपयों में ज्ञात करें। अब सवाल देख के ही आपको पता लग रहा है कि है हो क्या रहा है, लॉस परसेंट कितना है भाई, लॉस परसेंट है 25 गुणे 25 बटे 100। मतलब ये कितना हो जाएगा, 625 बटे 100, मतलब हो जाएगा 6.25। अब आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ और हानि रुपयों में पूछा जा रहा है। रुपयों में पूछा जा रहा है तो मैंने आपको बताया कि सीपी को हम हमेशा कितना लेते हैं, 100%। लॉस आपका कितना हो गया है, 6.25%। तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा भाई आपका, 100 माइनस 6.25, मतलब कितना हो जाएगा, 93.75%। अब देखिए, जो 45,000 रुपए आपको दिया गया है वो किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू दी गई, लेकिन 45,000 एक की है, मतलब 93.75% इज इक्वल टू है 45,000 गुणे 2। और आपसे लॉस पूछा जा रहा है, लॉस है आपका 6.25% बराबर 90,000 बटे 92.75 और गुणे 6.5, दोनों के दशमलव आप खत्म कर। अब आप इसको काट लीजिए, 25 25 हम तो भी 25 से काट दीजिए, 25 त्याई 75, 25 सत्ते 25 त्याई 75, 15 3 18, 187, 25 सत्ते 12, 25 पंचे 125, फिर कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 15 छक्का, कितना हो गया, ये टोटल कितना आ गया, ये आपका लॉस परसेंट है। अब यहां पर जो देखने की बात है, इस सवाल को अगर मैं दूसरे तरीके से लगाने की कोशिश करूं तो इस सवाल में क्या होगा, सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाए। तो यहां पर मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दिया गया हो और हानि रुपए में पूछी गई हो, तो सिंपल सा आपको इतना ही लगाना है और ये सवाल आपका कैलकुलेट करके इस तरह से। अब आइए बात करते हैं दूसरे तरह के सवालों की, जहां पर कि आपको मजबूरी है सवालों को दूसरे तरीके से अटेंड करना। ये वाला सवाल, इस सवाल को आप देखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि। मैंने आपको बताया दोनों ही वस्तुओं के क्रय मूल्य को हमें कितना मान करके चलना है, 100। यहां पर आपको बोल रहा पहले को 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब कितना हो गया, 125, दूसरे को 20% हानि, 20% हानि का मतलब कितना हो गया, 80, मतलब एक का 125 80 के बराबर है। डिटेल लिखने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं CP1 को मान करके चल CP1 और CP2 को मैं मान करके चल रहा हूँ 100 CP2, और जो SP1 है तो पहले पर क्या हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 125 CP1, और जो SP2 है इस पर 20 की हानि हो रही है,
मतलब ये हो जाएगा 80 CP2। तो अब आप देखेंगे SP1 बराबर SP2 क्या हुआ है, मतलब 125 CP1 बराबर 80। वास्तव में यहां तक सवाल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 25% लाभ है और 20% की हानि है। तो बार बार मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों ही वस्तुओं के क्रय मूल्य को हम हमेशा 100 मान करके चलते हैं। लाभ होगा मतलब ऊपर की ओर जाना है, हानि होगी मतलब नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर 25 का लाभ दे रहा है इसलिए हमने कितना ले लिया, 125, और 20 की हानि दे रहा है इसलिए हमने कितना ले लिया। अब आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर मैं CP1 और CP2 का रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 80:125। 5 से काटेंगे तो ये 16 और ये कितना, 25। ये आपका रेशियो हो गया। अब यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि। अब चूंकि लाभ या हानि अगर आपको निकालनी है तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य तो हमें मिल चुका। तो अब अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं, SP1:SP2 की अगर मैं बात करूं, यहां आप देखिए कि एक को कितने पर बेचा गया है, 25 पर। पहली वस्तु पर 25% किस पर बेचा गया है, इसको 25% लाभ पर, मतलब 16 में कितने का गुणा होगा, 1.25 का। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 कम 16 और 4 20। अब यहाँ पर एक बात और हल करने के लिए, तो इसको भी ये 20% हानि पर बेची गई थी, तो अब इसको क्या करोगे आप, 25 अट्ठे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो अगर इसका विक्रय मूल्य 20 है तो बट नेचुरली इसका विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 20 ही होगा। आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्रय मूल्य दोनों का मिला करके कितना हो गया, ये हो गया 41, और विक्रय मूल्य मिला करके दोनों का कितना हो गया, या 40। मतलब जो सामान खरीदा गया था वो कितने में खरीदा गया था, 41 में, और जो सामान बेचा जा रहा है वो कितने में बेचा जा रहा है, 40 में। मतलब जो लॉस है आपका वो कितना है, 40 बराबर कितने का। तो जो लॉस का परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज हो पाएगा 1/41 गुणे 100, मतलब कितना हो जाएगा ये, 2 सही 18, 40 दूनी 82। ये आपका परसेंटेज हो गया। अब इस सवाल में देखा जाए तो सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इस सवाल में वास्तव में था क्या। इस सवाल में हमें सबसे पहली बात तो ये कैलकुलेट करना था दोनों का सीपी कितना है। दोनों का सीपी हमें दिख गया था कि 16:25 का है, और 16 को अगर मैं 25% लाभ पर बेचूंगा 16 की चीज तो 20 की बिकेगी। तो 16 और 25 से 40 रुपए इसका क्रय मूल्य था, 20 रुपए विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब 40 रुपए विक्रय मूल्य। लॉस कितने का हुआ, एक का, कितने पर, 41 पर, मतलब 1/41 गुणे 100, 100/41, मतलब 2 सही 18/41%, और ये आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग चाहें तो। बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए प्रत्येक को 500 रुपए में बेची है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आप लोग लगाइए, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। वास्तव में इस डाटा का यहाँ पर कोई इस्तेमाल ही नहीं है। प्रतिशत निकालना है, 20 बिसाम 400, 20 में 20/100, तो 4% की हानि होगी। ये वाला सवाल आपको बता ही दिया गया है। अब देखिए इस तरह के सवालों की बात कर ले। एक व्यक्ति 2 रेडियो 1710 रुपए में बेचता है, दोनों का मिला करके बोल। पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर। पहले को वह 10% हानि और दूसरे को वह 25% लाभ पर। ध्यान रखिएगा सवाल आपको जो बोल रहा है वो है पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य पर। पहले को 10% हानि पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि कुल रुपयों में क्या। अब मैंने क्या बोला, CP1 को हम हमेशा कितना मानते हैं, 100, 100 CP1 हो गया।
दूसरी वस्तु को दूसरे को कितने पर बेच रहा है, वो 25 लाख पर, 25 लाख पर बेच रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो अब आपका CP1 टू टू बराबर कितना हो गया, 125 अनुपात 100, 5 का, मतलब दोनों का अनुपात है 5:4 का। अब देखिए दो रेडियो को 17, पहले रेडियो का क्रय मूल्य, दूसरे रेडियो के पहले को 10% हानि, दूसरे कुल लाभ या हानि रुपयों में ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर वो जो पहली वस्तु थी, पहली वस्तु बेची गई है 10% हानि पर, और दूसरी वस्तु जो बेची गई है वो बेची गई है 25% लाभ पर, और कुल जो क्रय मूल्य है इसका ये कितना है, इतना कैलकुलेट आपके दिमाग में होना चाहिए था। अब देखिए SP1 SP2 कितना हो जाएगा भाई, 10% हानि मतलब 0.9 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 25% लाभ मतलब 1.25 का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 नमा 4.5, इसका गुणा कर देंगे 5, ये दोनों जोड़ दिया गया, ये हो गया 9 अब देखिए सामान जो क्रय मूल्य वो कितना था 9, तो विक्रय मूल्य था वो कितना था 9.5, मतलब दो सामान 9 रुपए में खरीदे गए हैं और 9.5 रुपए में बेचे गए। तो यहाँ पर इसको हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9.5 माइनस 9 मतलब 0.5 का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दो रेडियो 1710 रुपए में बेचता है, इसका मतलब वैल्यू किसकी दी गई है, तो अब आपसे जो पूछ रहा है वो ये है कि 9.5 बराबर दिया हुआ है 1710 रुपए, और जो पूछा जा रहा है 1710 बटे 9.5 गुणे 0.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसको काटेंगे 19 और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 90, मतलब आपके सवाल का जवाब कितना है 90। अब इस सवाल में अगर देखा जाए थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक ठाक कैलकुलेशन क्यों है, तो यहां पर लाभ या हानि आपसे किसमें पूछ लिया गया है, और पहला। दूसरा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान न देकर के क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे तो विक्रय मूल्य के समान। ऐसा भी हो सकता था कि पहले का विक्रय मूल्य दूसरे क्रय मूल्य के समान होता, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते, इस जगह पर हम क्या लेते, यहाँ हमने SP1 लेते और यहाँ पर हम क्या लेते CP2 लेते। ठीक है, सवाल का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, रिवीजन में बहुत आसानी होने वाली है। बात करते हैं अगले सवाल की। सेम सवाल, 1850 रुपए में पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहले को 15 हानि, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पहले को 15 हानि और दूसरे को 25 लाभ, पहले को 15 हानि इसका क्रय मूल्य बराबर है तो ये तो 100 ही होगा, और दूसरे का कितना है 25 लाभ, दूसरा है 25 लाभ पर। ठीक है भाई, तो CP1 इज टू CP2 बराबर कितना हो जाएगा 125 अनुपात 100, काट लेंगे तो ये 5 और ये 4, ये टोटल कितना हो गया आपका, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 9 है। ध्यान रखिएगा 1850 रुपए में बेचता है, मतलब बात किसकी हो रही है विक्रय मूल्य की, निकालना क्या है लाभ या हानि, तो भी आपको विक्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा। अब विक्रय मूल्य निकालने की बारी आती है तो आपको प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ेगा। लीजिए पहले वाले को कितने पे बेचा है 15 हानि, 15 हानि का मतलब कितना होता है 85%, और 85% का मतलब होता है 0.85 का मल्टीप्लिकेशन, किस पर 5 पर, ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 0.85, दूसरे वाले पर 25 का लाभ है तो ये कितना हो जाएगा 4 2 5, पचम 25, 5 8 40 और 2 45, दो अंकों के बाद दशमलव, इसका गुणा कर देंगे हो गया 5, टोटल जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया 9 अब आप खुद देख लीजिए सामान खरीदा कितने में गया है 9 में, या ध्यान रखिएगा ये वाला था 15% की हानि पर और ये वाला था 25% के। अब देखिए सामान खरीदा कितने में गया 9 में, कितने में गया 9.25 में, दिया क्या है, दिया है आपको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 0.25 है। अब आप देख लीजिए
पर प्रॉफिट कितना होगा, हो जाएगा 9.25 माइनस 9 मतलब 0.25 और दिया गया है 9.25 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1850 और निकालना है 0.25। ये क्या था आपका एसपी है और ये क्या है आपका प्रॉफिट है। ये कितना हो जाएगा 1850 अपॉन 9.25 इंटू 0. कैंसिल हो जाएगा 25 तिहाई 75 25 पंचे 125 काट लीजिए 7 पन्ना 35 7 दूनी 14 यहाँ आपने गलत काट दिया काटने में गड़बड़ हो। ये कितना था 1850 अपॉन 9.5 इंटू 0. ये कैंसिल गड़बड़ यहीं पे हुई 25 तिहाई 75 और 25 सत्ते ये गड़बड़ था 33 से काटेंगे सीधा 5 बार जाएगा और आपका जो आंसर है ये कितना आ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो सवाल में ऐसा कुछ दम दिलासा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सवाल जो है आपका क्या है थोड़ा सा कठिन है क्योंकि सवालों में कुछ भी कठिन वाली बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्यों का योग 14,700 रुपए, पहले को 25 लाख पर और दूसरे को 20। विक्रय मूल्य समान है मतलब क्या क्या है आपको SP1 इज SP पहले को 25 लाख मतलब 125 और दूसरे को 20 लाख मतलब यहां से आपका दोनों का क्या निकल जाएगा शू निकल जाएगा। ये हो जाए 25 और 5 से काट लिया। क्रय मूल्यों का योग कितना है, क्रय मूल्यों का योग ही दिया हुआ है, क्रय मूल्यों का योग कितना हुआ है 49 बराबर कितना दिया गया है 1470 49 बराबर है 1470। अगर सीधा सीधा काट देंगे दिख रहा है कि कितनी बार कटेगा एक बराबर कितना है 300। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग हो जाएगी 24 गुणे 300 तब इसकी कीमत है 7200 रुपए। इसकी कितनी हो जाएगी 25 300 तब इसकी वैल्यू कितनी है 7500 रुपए। और यही तो आपके सवालों का जवाब है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 7200 रुपए और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 7500। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। काफी इजी सवाल था क्योंकि आप इसके पहले आप थोड़े से कठिन सवाल कर चुके हैं, ये आपको काफी इजी लगने वाला है। ये भी देख लीजिए दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्यों का योग 19,200 रुपए है, पहले को 25% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है जब 25 लाभ और 25 हानि है विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर कुल मिलाकर के तीन तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल जिसमें आपसे केवल लाभ या हानि प्रतिशत, वहां पे कुछ नहीं करना x² अपॉन 100%। दूसरे सवाल में आपसे पूछा जाता है लाभ या हानि आप रुपयों में ज्ञात करें, वहां पर आपको सवाल कैसे लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद आपसे सवाल में इसमें पूछा गया लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं पूछी, लाभ हानि की चर्चा ही नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या करना है अलग अलग ज्ञात करना है। अब आप खुद देखिए सवाल में आपको बोला है तो क्रय मूल्यों का योग दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब पहले तो कहानी है इनसे शुरू, मतलब SP1 बराबर कितना है। अब पहले को 25 लाभ दूसरे को 25 हानि, ये 25 लाभ पर बेची जाएगी मतलब ये हो जाएगा 125 CP1, ये 25 हानि पर बेची जाएगी ये जाएगा 75 CP1 इज टू बराबर हो जाएगा 75 अनुपाते 125।
75 है, 25 तिहाई 75, 25 3 से 5। अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्यों के हो गए 19,200 रुपए और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है मतलब आपको एसपी तो निकालना ही पड़ेगा। अब एसपी कितना है, पहले पे 25 का लाभ है, इस पर 25% का लाभ है, मतलब 3 गुणे 1.25 और इस पर 25% की हानि है, मतलब 5 गुणे। अब देखिए 25 तिहाई 75, 7,5 विक्रय मूल्य समान है तो ये भी 3,7,5 का होगा। अब आप देख लीजिए ये टोटल कितना है, 5 और 3 8। क्रय मूल्यों का योग कितना है 8 और यहाँ पर क्रय मूल्यों का योग कितना दिया गया 19,200 रुपए। विक्रय मूल्य दोनों के समान है, दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग आपको निकालना है। अब आप खुद ही देख लीजिए, तो 8 बराबर है 8 इज इक्वल टू कितना है 19200, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 2400 रुपए। अब आपको निकालना है 3.75 की 2400 और गुणे 3.75, ये दशमलव। बार बार मैं ये बात आपको बोलता हूं, कैलकुलेशन का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अब आप देख लीजिए 375 किसके मल्टीपल में है 120 और 125 को जरूरत किसकी होती है 8 की, और 8 अगर मैं 125 को दे दूं तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि 125 को अगर 8 दे दिया जाए वो कितना बन जाता है 1000, और ये 375 125 का 3 है, अगर मैं इसको 8 दे दूं ये कितना हो जाएगा। अब आप खुद देखिए यहां पर अगर इस 8 को अगर मैं दे दूंगा तो यहां से बचेगा 3 गुण 3000, सर कितना, इस वैल्यू भी का विक्रय मूल्य भी कितना है 9000 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये अलग से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, तो वहां पर आपको ये कैलकुलेशन वाला बड़ा बेहतरीन तरीके से अलग से समझा करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको 24 को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि 375 125 के मल्टीपल में है और 125 को जरूरत होती है 8 की। अगर मैं 375 को 8 दे दूं 3000 बन जाएगा और 3000 में 3 का गुणा हो जाएगा 9000। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अभी देख लीजिए, दो म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पहले को 40% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया, और यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग, कुल मिलाकर के दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों का क्रय मूल्य क्या करना है अलग अलग। यहां पर भी लाभ या हानि परसेंटेज या रुपए में ज्ञात करने की बात नहीं की गई है। अगर की गई होती तो ये सवाल काफी इजी हो गया होता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो हमको क्या दिया हुआ है समान दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही बात है, क्या बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब मामला कितना है SP1 इज इक्वल टू SP2। अब यहाँ देख लीजिए दोनों का विक्रय मूल्य समान है और 40 लाभ, 40 लाभ का मतलब कितना है 140 CP1, 40 हानि का मतलब कितना है 60 CP2, मतलब CP1 इज टू CP2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 140, मतलब ये 3 और ये 7। ये आपका मामला हो गया। ये मामला किसका हो गया, ये मामला हो गया CP का। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य कितना है भाई, पहले तो विक्रय मूल्य अगर समान है तो आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब देखिए विक्रय मूल्य पहले वाले पे 40 का लाभ था, 3 गुणे 1.4, दूसरे वाले पे 40 की हानि थी 7 इंटू 0.6, ये कितना हो जाएगा 4.2 और ये भी कितना हो जाएगा 4.2, मतलब ये मिला करके हो जाएगा 8.4 और ये मिला करके हो जाएगा 10। अब देखिए खरीदे कितने में गए थे 10 में, दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है,
खरीदे कितने में गए हैं 10 में। तब ये इतना लंबा चौड़ा लगाने की विक्रय मूल्य पूछ रहा था, सॉरी, इसको करने की आवश्यकता नहीं। अब ये कितना बोल रहा है, 10 बराबर कितना बोल रहा है 800 रुपए। ये एक और एक कैंसिल, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 80 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 80, मतलब ये कितने में खरीदा गया है 240 रुपए में। और ये 7 गुणे 80, मतलब ये कितने में खरीदा गया था 560। सिंपल था, सवाल में कुछ था ही नहीं। यहाँ पर केवल एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लाभ और हानि का प्रतिशत अगर बनता है, प्रतिशत हानि कहा है तब, और लाभ और हानि अगर रुपए में पूछी जा रही है तब, केवल इन्हीं दो स्थितियों में आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का यूज करना है। बाकी सारे के सारे सवाल आपको इसी तरीके से लगा लेने हैं, क्योंकि इसमें भी पूछेगा, सारी चीजें आपके सामने क्लियर कट दिख जाएंगी। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम सवाल है, इसको इसको पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा करिएगा आप लोग अपने से। इस सवाल को देख लीजिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% वस्तु के क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य का 7%, मतलब एसपी का कितने परसेंट है 7%, किसके बराबर है क्रय मूल्य के किसके परसेंट के बराबर है 8%। मतलब आप ये कह सकते हो कि एस पी 7/100, या ये परसेंट से ये परसेंट आप काट लीजिए, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि 7SP बराबर 8CP, मतलब SP इज टू CP बराबर हो जाएगा 8/7। मतलब अगर क्रय मूल्य 7 है तो विक्रय मूल्य कितना है 8 है। अब आपको बोल रहा है 8% के विक्रय मूल्य का 9%, क्रय मूल्य के 10%, विक्रय मूल्य का 9%, इसका 9%, तो इसका 9% मतलब कितना हो जाएगा 8 इंटू 9/100, ये कितना हो जाएगा 0.72। इसके कितने परसेंट से क्रय मूल्य के 10% से, मतलब 7 गुणे 10/100, 0 से 0 कैंसिल, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.7। तो विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9%, क्रय मूल्य के 10% से 1 रुपए अधिक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 रुपये। अब देखिए आप डिफरेंस कितना है 0.02 बराबर 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.02, हटा दीजिए, ऊपर 2 का गुणा, ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 7 है, 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 50, तब उत्तर कितना हो जाएगा 50 रुपये। तो यही आपके सवाल का जवाब है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है, सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल में जैसा जैसा आपको बोला जा रहा है केवल आपको वैसा ही वैसा कर देना है। केवल आपको एसपी और सीपी के रेशियो की आवश्यकता थी, और वो आपके पहले ही लाइन पे ये आपको क्लियर कर दिया गया था। ये सवाल भी आपको समझाया जा चुका है। कितने लाख की लाभ या हानि हुई, बहुत इजी सवाल है। ये भी बहुत इजी सवाल है, ये भी हो चुका है। ये सारे सवाल मैं आपको बोलते जा रहा हूं। ये सवाल 16वां नंबर सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेच दिया। घर पर 20% का लाभ तथा घर पर 20% की हानि, और मकान पर 20% का लाभ हुआ। अब आप देखिए कुल सौदे में से कितने लाख की लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करना है। अब यहाँ सीधी सी बात है, दोनों में लाभ और हानि बराबर है, 20% 20%, मतलब लॉस कितने का होगा 4% का। लॉस अगर 4% का हो गया, इसका मतलब सीपी हमेशा रहता 100%, लॉस 4% का है, और सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 96, तो 96 बराबर कितना दिया हुआ है 2 लाख। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 4% बराबर, मतलब 2 लाख में आपको 24 का भाग दे देना है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेम सवाल ये भी है, डाटा भी सेम है। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है।
खत्म। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हमने मूल्यों के समानता से संबंधित सवालों की बात की। क्रय मूल्य समान है दो वस्तुओं का या दो से अधिक वस्तुओं का, विक्रय मूल्य समान है या एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य समान है। कई बार सवाल प्रतिशत में पूछे जा रहे हैं, कई बार दोनों का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य अलग अलग पूछा जा रहा है, या कई बार लाभ या हानि रुपयों में पूछी जा रही है। हमने आज हर तरह के सवालों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। अलग अलग तरीके से सवालों को, टेस्ट को देखते हुए, सवाल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अलग अलग तरीके से हमने सवालों को हल भी किया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके मन में इस तरह के सवालों को लेकर के जो भी जिज्ञासाएं थी उनको शांत करने में कामयाब होगा। मैं कहां तक सही हूं, ये बात आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।